तो इसलिए कि इस बार कितनी सीटें जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन इसमें परफॉर्मेंस जेडीयू की बेटर हो सकती है ना, स्ट्राइक रेट कम होने के बाद भी, क्योंकि वो 43 सीट है, उससे वो 7। इस बार जेडीयू पिछली बार की तुलना में बेहतर करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान इधर आ गए हैं और नीतीश कुमार का जो एक एडवांटेज है वो भी जेडीयू को मिल रहा है। रामकृपाल यादव, लेकिन चिराग पासवान का हिसाब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नीतीश कुमार जी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के पिताजी जब थे तब भी उनकी नीतीश कुमार के साथ पटरी नहीं बैठती थी। रामविलास पासवान की हमेशा जो राजनीति रही, ईबीसी और ओबीसी का भी फर्क वो था बड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए कहा गया मुझे कि वो दर्द जो एनाल्जेसिक से कम हुआ है वो अभी जख्म हरे हैं। देखते हैं क्या होता है। 45 और 32 स्क्रीन पर है, 45 एनडीए, 32 महागठबंधन, जिसमें बीजेपी 28 है, आरजेडी 27 है। तो ये देखिए बड़ा नेक टू नेक चल रहा है, बीजेपी 28, 27 आरजेडी, यानी बात हम बार बार कह रहे थे कि जो दूसरा पार्टनर है जेडीयू 29 हो गया, कांग्रेस, 29 आरजेडी, 28 बीजेपी, ये बड़ा जबरदस्त लड़ाई। और ऐसे ही नतीजे 2020 में भी थे सतीश जी, 75-74। यहाँ आपको देखिए आरजेडी 30 हो गया, बीजेपी 28 हो गया। अगर महागठबंधन में आप या सब पार्टियों को मिला दे, आरजेडी को नंबर 1 पे रहना है। अब तक जो आप रुझान दिखा रहे हैं 30-30 सर, अगर जेडीयू इस तरह से खराब कर रही है बीजेपी की अपेक्षा, कांग्रेस 6 पर है, बड़ा संकेत। देखिए 30-30 ईच, अभी 31 बीजेपी, 30 आरजेडी है, कांग्रेस 6 पर है। हम बार बार कह रहे हैं आरजेडी बीजेपी, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस कितना आगे बढ़ पा रही है, जेडीयू कहां पहुंच पा रही है, उससे बहुत चीजें स्थिति स्पष्ट होगी। अभी कांग्रेस का जो खाता है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, 6 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे। 89 रुझान आ गए, 50 एनडीए हो गया, अर्धशतक एनडीए के खाते का 50 का रुझान आ गया है और महागठबंधन 36 पर आगे चल रही है। हाफ सेंचुरी वाला रुझान एनडीए के लिए आ गया है, 50 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है, महागठबंधन 37 सीटों पर। तो कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान अभी फिलहाल दिख रहा है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार भी यही हुआ था, ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई थी, कांग्रेस पार्टी ने पीछे खींच लिया। क्या इस बार भी वैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और मैंने अभी दोनों गठबंधन में हाफ सेंचुरी वाला खाता खुल गया है, 52 हो गया, अब तो 38 हो गया महागठबंधन। स्वराज 3 पे आगे चल रही है भाई। अरे जन स्वराज लिखिए, वो स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है। आगे एमआईएम 1 सीट पर आगे है भाई। असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग इस बार एग्जिट पोल्स तस्वीर दिखा रहे थे। वो भी बाइपोलर इलेक्शन बताता है ना, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट है। बीजेपी और आरजेडी के बीच देखिए 32, 31, 31, 32 ऐसी लड़ाई चल रही है, नेक टू नेक फाइट है। क्या ये 2020 जैसा होने जा रहा है जब बीजेपी और आरजेडी में इसी तरह की लड़ाई थी? और देखिए 53 और 40, 53 एनडीए नहीं, पर वो बीजेपी और आरजेडी देखिए सोहेल 32, ये बड़ी नेक टू नेक चल रहा है। बीजेपी 32 हो गई, आरजेडी 32 हो गई, लेकिन वहाँ पे जेडीयू सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही ना। उसको भी तो देखिए साथ में, कांग्रेस कहीं पर उसको खींचे जाएगी नीचे, तो कांग्रेस 7 है, जेडीयू 20 है, चिराग पासवान 1 पर, सीपीएम अभी खाता नहीं खुला है, ये हम 1 पर है भाई। स्ट्राइक रेट वाली बात मांझी की है, एलजेपी की 1 सीट पर आगे चल रही है एलजेपी। चिराग पासवान 29 सीटें। चिराग पासवान पर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं कर रहा चिराग पासवान की। चिराग पासवान तो बहुत आगे नजर आ रहे थे शुरू में कैंपेन के वक्त। अगर उनको 29 सीटें हनुमान समझ के दिया गया था, उस हिसाब से तो नतीजे अभी तक नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस इधर महागठबंधन को पीछे खींच रही है तो चिराग पासवान दूसरा एक और संकेत, एक और संकेत है उनको दे दी अभी तक के। लेकिन 17 सीटें ऐसी जहां पर की महागठबंधन लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहा था। सतीश जी बात पूरी की, सतीश जी बात पूरी की। मैं कह रहा हूँ एक और संकेत आ रहा है कि जैसे अभी तक बोलना पड़ेगा, अभी तक थोड़ा नतीजे उस तरह के संकेत आने लगे। कहीं स्टेलमेट की सिचुएशन तो नहीं जा रही है, अंग जैसी तो नहीं जा रही है, अंग नहीं जाएगी। जो बात अखिलेश जी कह रहे थे, ऋषि जी जरा उस पर रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पीछे खींचेगी आरजेडी को तो यहाँ चिराग पासवान पीछे खींचेंगे एनडीए को। दोनों गठबंधन में आप देखिए, लोजपा 4 सीटों पे आ गए, सिर्फ 29 में से 4 सीटों पे आ गए, वही कांग्रेस की स्थिति है। एक और इंटरेस्टिंग आ गया है, रीजन वाइज मिथिलांचल का जो इलाका है वहां पर बीजेपी 10 सीटों पे आगे चल रही है। जो बीजेपी के आंकड़े 35 के दिख रहे हैं, इनमें 10 मिथिलांचल से आ रहे हैं और एनडीए कुल इलाका है 61 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 34 सीटें मिथिलांचल से एनडीए को मिली थी, इस बार अभी 10 सीटों पर मिथिलांचल के इलाके में आगे चल रही है बीजेपी। इसी एरिया से मुकेश सर नहीं आते हैं, दरभंगा मिथिला वाला एरिया से ही मुकेश सर नहीं आते। क्या काउंटिंग की सेंचुरी तो महागठबंधन को ट्रांसफर होता है? ये बड़ी बात कही है विजय जी ने। काउंटिंग अभी रुझानों की सेंचुरी स्क्रीन पर दिख रही है, 61 पर एनडीए आगे है, सेंचुरी हो गई है, 40 पर है।
मतलब रुझानों की सेंचुरी इस वक्त आपके स्क्रीन पर 8:32 हो गए हैं, इसका मतलब ईवीएम की अब जो काउंटिंग है वो शुरू होने